नमस्कार मित्रों। तो आप भी घिरे हुए हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप से, टॉक्सिक लोगों से, और ये कोई और नहीं, आपके घर के ही लोग हैं। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आमतौर पर देखा क्या जाता है कि हम अपने ही घर में अपने ही लोगों के द्वारा कुछ टॉक्सिक बिहेवियर जो वो हमारे प्रति रखते हैं, जब हमारी परिस्थितियाँ हमारा साथ नहीं देती तो वो लोग भी हमेशा हमारे अगेंस्ट खड़े रहते हैं, कुछ षड्यंत्र करते हैं और हमें उन चीज़ों का पता तक नहीं लगता। और कभी कभी तो हमें उनका पता होते हुए भी हम कुछ कर नहीं पाते, सिवाय सहने के हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, क्योंकि उस समय हमारे बुरे दिन चल रहे होते हैं और हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है उन टॉक्सिक लोगों से निकल कर जाने के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए? मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स हैं, वे ही बहुत टॉक्सिक हैं। आप अप्रॉक्सीमेट 24-25 के हो गए हैं और अभी तक आपने कमाना नहीं स्टार्ट किया है, और ये लोग आपको रोज़ प्रताड़ना देते हैं, रोज़ टॉर्चर करते हैं कि वो देखो पड़ोसी की तो नौकरी लग गई और तुम अभी तक तैयारी ही कर रहे हो। 5 साल हो गए तुम्हें प्रिपरेशन करते हुए, पता नहीं कब जॉब लगेगी, पता नहीं तुम कब कमाओगे, पता नहीं तुम कब अपने पैरों पर खड़े होगे, कब अपना बोझ उठाओगे। तो कृपया सावधान हो जाइए, क्योंकि आप इस तरह के ताने देकर अपने बच्चे का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आप न केवल उसे खोने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, अपितु उसको मानसिक रूप से भी तोड़ रहे हैं। मानसिक रूप से प्रतिदिन आप उसको प्रताड़ना दे रहे हैं। उस व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि मानो उसका जीवन पृथ्वी पर व्यर्थ है। अगर वह पैसा नहीं कमा पा रहा है, अगर वह कुछ भी करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, लाख कोशिशों के बाद, लाख प्रयत्नों के बाद उसे सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो आप उसका साथ देने के बजाय, उसको समझाने के बजाय उसको सिर्फ ताने और गालियां देते हैं। तो इस तरह का टॉक्सिक बिहेवियर जब अपनों के ही द्वारा किया जाता है तो यकीन जानिए यह बिहेवियर उस व्यक्ति को अंदर तक न केवल तोड़ देता है, अपितु उसकी मानसिक और उसकी भावनात्मक स्थिति को डिसबैलेंस कर देता है और वह खुद को संभाल नहीं पाता। यही वह वक्त है जब आपके घर वालों को बेसिकली, कम से कम आपके माता पिता को तो आपके साथ होना ही चाहिए था, आप ऐसा सोचते हैं। और आपका सोचना भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जब 25 वर्ष तक उन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, तो अचानक से हम उन पर बोझ कैसे हो सकते हैं? उन्होंने तो अपनी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी जी ली है, उनके पास अनुभव है। हमें उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, ना कि उनके तानों की। अगर संभव हो सके तो उस बच्चे का मार्गदर्शन करिए और उसे अन्य विकल्प तलाशने में उसकी मदद करिए। उसके लिए कोई, या तो उसे बिजनेस इस्टेब्लिश करने की सलाह दीजिए या किसी और फील्ड में जाने की सलाह दीजिए, ना कि सिर्फ ताने सुनाकर दिन रात उसे टॉर्चर करके उसे आप आत्महत्या की ओर ढकेल रहे हैं। और यदि आपके पास सिर्फ एक ही बालक है और वह आपकी इकलौती संतान है और आप दिन रात उसे ताने दिए जा रहे हैं, तो यकीन जानिए आप उसको खो देने वाले हैं, क्योंकि आपका यही टॉक्सिक बिहेवियर उस बच्चे को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देगा, जो कि सुनहरे सपने लेकर बड़ा हो रहा है, लेकिन खुद के इमोशनल इम्बैलेंस और
मेंटल हेल्थ से जो आप लोग, जो घर के ही लोग अपने टॉक्सिक बिहेवियर द्वारा, अपने जहरीले बर्ताव के द्वारा एक विषैली मनोवृत्ति उस बालक के अंदर भरते जा रहे हैं, जिसने संसार को अभी देखना ही शुरू किया है, जिसने संसार में कदम रखा ही है, जिसने जीना शुरू ही किया है, उसके जीवन को आप अंत करते जा रहे हैं। और यह बहुत ही भयावह स्थिति है, क्योंकि न केवल आप एक युवा को खोने जा रहे हैं, अपितु वह युवा जो देश का निर्माण कर सकता है, भविष्य निर्माता बन सकता है, देश के विकास में सहयोग दे सकता है, आप उसको खुद को खोने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो कि आपको नहीं करना है। ज़िंदगी में एक विकल्प ख़त्म हो जाने के बाद अनेक अन्य विकल्प खुल जाते हैं, या हमें उन्हें खोलने का प्रयास करना चाहिए, निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि इस ज़िंदगी में आपको संघर्ष के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। यदि आपका एक संघर्ष समाप्त हो जाता है तो आपका दूसरा संघर्ष शुरू हो जाता है। यह आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।